हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग लैंड रिलेटेड लॉज का सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग CNT 90 एक्ट 1908 को हम लोग कवर कर रहे हैं। और उसमें हम लोग एक CNT 1908 का हमने एक MCQ वाला सीरीज भी, हमने क्वेश्चन आंसर वाला एक पार्ट 1 भी हमने कवर कर दिया है। उसमें हम लोग पार्ट 2 को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग JPSC 11th को टारगेट करें। JPSC में लगभग इससे 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद झारखंड SI का भी एग्ज़ाम आने वाला है। झारखंड SI का भी एग्ज़ाम आने वाला है। उसके बाद JTET का तो एग्ज़ाम आने वाला ही है, हाई स्कूल टीचर वाला। उसका झारखंड के सारे एग्ज़ाम में इसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप नॉलेज के पर्पज़ से भी इसको देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ देखा था लास्ट वीडियो में, उसके आए गए क्वेश्चन को हम लोग चलिए देख लेते हैं। अनअधिभोगी रैयत, इसमें अधिभोगी रैयत और अनअधिभोगी रैयत के बारे में हम लोग चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। इसको हमने आपको पहले ही बताया है। एक होता है अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत, एक होता है अनअधिभोगी रैयत, अनअधिभोगी रैयत। इसमें किसकी चर्चा हो रही है? अनअधिभोगी रैयत के। अनअधिभोगी रैयत उनके भूस्वामी के बीच करार पर लगान के बीच दर तय की जाएगी, जिसका उल्लेख कौन से धारा में है? अधिभोगी रैयत की चर्चा किस में है? 37 में। और अनअधिभोगी रैयत की चर्चा किस में है? 38 में। इसको आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो किसमें इसकी चर्चा है? 38 में इसकी चर्चा है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है ये वाला 33। अनअधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान। आपको मैंने पहले बताया था कि कितने 2 वर्षों का अगर लगान नहीं चुकाने असफल होने पर कितने दिनों के अंदर उसको बेदखल किया जा सकता है। आप हमारा वीडियो देख रहे थे, आपको आसानी से मार सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 दिनों के अंदर इसको बेदखल किया जा सकता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा 1908 की किस धारा में छूट प्राप्ति के भूमि संबंधियों का उल्लेख है? देखिए, जब भी समानता होगा तो अब छूट दिया जाएगा। आप इसको ट्रिक से याद रखिएगा, समानता होगा तो छूट दिया जाएगा। समानता कब है? आपको ऑप्शन में हमेशा यही दिया जाएगा। देखिए, या तो 41, 42, 43, 44 में समानता है। देखिए, इसमें समानता है, तो देखिए छूट को हम लोग देखेंगे तो 6 का हम लोग इन्वर्स क्या हो जाता है? 3। आप लोग गौर से देखिएगा तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा 43। राइट आंसर हमारा है। आप ट्रिक कोई भी लगा सकते हैं, ट्रिक आप कोई भी लगा सकते हैं। हम लोग अपना पर्सनल ट्रिक लगा रहे हैं याद करने के लिए। आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमने कंप्लीट वीडियो आपको उसका बताया हुआ है। ये आपको बस एक क्वेश्चन का अप्रोच याद रखने का, आपको बस हम लोग छोटा छोटा ट्रिक बता रहे हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है? रैयतों के द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण भूस्वामी का प्रत्येक दिए गए पट्टे के शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख मतलब एक कॉपी दिया जाएगा, शर्तों का हकदार है। छूट की प्राप्त भूमियों और प्रत्येक रैयतों एवं अपने भूस्वामियों को एक पट्टा को प्राप्त करने का हकदार है। इसका एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी। भूस्वामी का प्रत्येक दिए हुए पट्टे के शर्तों के अनुरूप, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें होंगी उसके एक अनुरूप एक उसकी प्रतिलिपि मतलब उसका एक कॉपी पाने का अधिकार है। हर भूस्वामी के एक काश्तकार को और एक रैयत को हर इसकी एक कॉपी पाने का अधिकार है, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पाने का अधिकार है। किसमें इसकी चर्चा है? धारा 45 में इसकी चर्चा है। छोटानागपुर का अधिद्रव्य, देखिए इसमें एक है भूद्रपित अधिनियम, एक है काश्तकार अधिनियम। ना ही ये काश्तकार है, ना ही ये भूद्रपित है। एक है छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम, एक छोटानागपुर भूद्रपित अधिनियम। 2 अधिनियम है,
ये दोनों में से ये कोई नहीं है। ये किसकी यदि बात करें, छोटानागपुर अधिद्रवित अधिनियम कब पारित हुआ, इसको आप अलग से याद रखिएगा, ये 1969 में पारित हुआ है। न्यायालय के आदेश के अधीन रैयत, आपको ये सब टर्म आपको ने बहुत पहले बता दिया था। रैयत अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है। न्यायालय के आदेश के अधीन, न्यायालय के आदेश के अधीन, न्यायालय के आदेश के अधीन रैयत अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है। ऑप्शन इसका 45, 47, 49 और 51, इसका मोर एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा 47। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। न्यायालय के आदेश के अधीन, अगर न्यायालय में कोई आदेश के अधीन रैयत के अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध, अगर किसी के पास रैयत के पास कोई अधिकार है उसके विक्रय पर प्रतिबंध की चर्चा किस धारा में है, धारा 47 में है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूइहर जमीन, भूइहर भूद्रपित के अंतरण पर प्रतिबंध है। भूइहर भूद्रपित के अंतरण, अंतरण मीन्स होता है ट्रांसफर। भूइहर भूद्रपित मतलब कोई भूइहर जमीन को होल्ड करता है, भूद्रपित करता है जिसने भू को धारण किया हुआ है। भूइहर जमीन को जिन्होंने धारण किया हुआ उसके ट्रांसफर पर प्रतिबंध है। इसकी चर्चा किस में है, इसकी चर्चा आर्टिकल 48 में है। इस सब आपको हमने बहुत पहले ही बताया हुआ है। इसकी चर्चा आर्टिकल 48 में है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूइहर कुटुंब के किसी भी व्यक्ति को, भूइहर कुटुंब के किसी भी व्यक्ति को उसके भूद्रपित पर, मतलब जिन्होंने भूमि को धारण किया, विक्रय, दान, विनिमय, विल द्वारा अंतरिम, विल मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं कि अपना हम विल बना रहे हैं, मतलब अपना वसीयत अंतरिम करने के अनुज्ञा देने पर नियम बनाए जा सकते हैं। मतलब इसमें कह रहा है कि इन कंडीशनों पर नियम कौन कौन बना सकता है, ग्राम पंचायत, जिला उपायुक्त और राज्य सरकार। इसको आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। नियम बनाने का अधिकार एक्चुअली में सिर्फ राज्य सरकार के पास है। ये क्वेश्चन अगर आप इस बुक को देख रहे हैं तो इस बुक में इस क्वेश्चन में एरर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में यहाँ पर अध्याय 11 की जगह अध्याय 9 का जिक्र है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 9 में क्या प्रावधान में, इस बुक में जो हम लोग ये इसको कवर कर रहे हैं, इसमें अध्याय 9 में क्या प्रावधान है। इस बुक में एरर है, अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अध्याय 9 में क्या प्रावधान है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, जोतों के भूद्रपित पट्टे का अंतरण, लगान के बारे में साधारण अंतरण, छूट की प्राप्त भूमियां और अनधिकृत रैयत। ये अध्याय 9 की बात हो रही है, अध्याय 11 की नहीं हो रही है, अध्याय 9 की बात हो रही है। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन भी। भुगते नगद लगान कृषि वर्ष में प्रत्येक वर्ष के तिमाही, आपको हमने बताया था कि लगान हमेशा तिमाही में दिया जाएगा। तिमाही में दिया जाएगा तो 12 वर्ष में हम लोग 3 माही में देंगे तो कितनी बार देंगे, एक वर्ष में 4 बार देंगे, एक वर्ष में 4 बार देंगे। और समान किस्तों में दे होगा हर बार कि किस्त समान होगी। तो इसकी धारा कौन सी धारा में इसकी चर्चा है, 3 बार में दे रहे हैं तो धारा के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। 5 + 2 इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 3। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 52 में इसकी चर्चा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारा 52 होगा। इसका लगान या उस पर देय ब्याज दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगा। अगर रसीद नहीं देने पर किसके पास शिकायत किया जा सकता है, इसको हमने आपको बताया था। इसका शिकायत उपायुक्त के पास किया जा सकता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं।
छोटा नागपुर, ये क्वेश्चन भी आपको हमने बहुत पहले ही बताया है, आपको हमने ये क्वेश्चन नहीं बताया था, मतलब इसको इस तरह के हम लोग डिटेल हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 58 के तहत किस वर्ष में लगान का भुगतान नहीं करने पर प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कितने प्रतिशत का उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको हमने बताया था 6.25% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर एक वर्ष के बाद अगर अगले वर्ष अगर वो भुगतान करता है तो कितने परसेंट का ब्याज लगेगा, 3% का ब्याज लगेगा। ये सब दोनों सारे प्रावधान आपको हमने पहले ही बता दिए थे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में धारा 61 में किसका प्रावधान है, धारा 61 में ये भी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको हमने बताया था कि कोई हम लोग लगान किसके रूप में देते हैं, धन के रूप में देते हैं। अगर कोई धन के रूप में लगान नहीं देना चाहता है, वस्तु के रूप में लगान देना चाहता है, इसी की चर्चा है। तो इसके लिए किसके पास आवेदन कर सकता है, आवेदन किसके पास करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास करेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये किसके पास जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। इस तरह की चर्चा आपको हमने पूरे डिटेल से कर दिया है, आप हमारा सीरीज जा करके देख सकते हैं। तो ये हमारा एक्यूरेट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बंजर भूमि पर बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है, बंजर भूमि पर बंदोबस्त का प्रावधान अध्याय 9 में है। 9 के क में है, एक्चुअली सिर्फ 9 दिया हुआ रहेगा, लेकिन मोर एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा 9 के क में। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त किया गया। हाँ देखिए, इसका भी आपको हमने चर्चा कर दिया था। एक या तो भूमिहीन में कौन आ सकता है, या तो श्रमिक भी आ सकता है, या तो कृषक भी आ सकता है। वो उपायुक्त की आज्ञा से उसको कोड़कर जमीन दे सकता है। इसकी चर्चा किसमें है, इसकी चर्चा किसमें है, आपको इसका प्रावधान किसके तहत है, ये 64 के तहत है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हमने आपको पहले ही बताया था। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये सब आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी। हाँ, इसके बाद आपको हमने बताया था कोड़कर जमीन में शुरुआती है कुछ सालों के लिए टैक्स नहीं लगता। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। कोड़कर में सम परिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष में की सफल कटाई के इतने वर्ष के बाद तक लगान देनी होगा। कितने वर्षों तक, इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। वैसे आपको हमने बता दिया था, अगर आप वीडियो देखते हैं आसानी से ऑप्शन मार सकते हैं 4, 5, 6 और 7। तो मोर एक्यूरेट ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्ष के बाद इसमें लगान का 5वां वर्ष में इसमें लगान का निर्धारण किया जाता है। लगान का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा लगान का निर्धारण किया जाता है। 4थे वर्ष तक इसमें कोई कोड़कर भूमि पर कोई भी लगान नहीं दिया जा सकता। फिर 12 वर्ष तक अगर रहता है तो इसमें फिर वो लगातार इसमें अगर खेती नहीं भी करती है तो फिर वो बंदोबस्ती स्टार्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको हमने पहले ही बता दिया था। किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी ग्राम में किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकार का भुगतान कर देता है। थोड़ा सा आप टर्म में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। प्रतिवादी अगर प्रतिकार का भुगतान कर देता है, प्रतिकार का भुगतान मतलब टैक्स का भुगतान कर देता है, इस तरह से आप समझिए। टैक्स का भुगतान कर देता है तो उसे बेदखली से रद्द नहीं किया जाता है, मतलब उससे बेदखल नहीं किया जाएगा उसकी भूमि से। इसकी चर्चा किसमें है, इसकी चर्चा किसमें है, इसी के मतलब उसको थोड़ा सा रैयत को थोड़ा सा ये दिया गया है, थोड़ा सा छूट दिया गया 69 में, इसकी चर्चा है। ये हमारे लिए भी हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसी की चर्चा है। थोड़ा सा आप इसको फिर से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। किस धारा में, देखिए किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकार का भुगतान कर देता है, मतलब टैक्स का भुगतान कर देता है, तो उसे बेदखल नहीं किया जाएगा या रद्द नहीं किया जाएगा, उसके ये को रैयत को रद्द नहीं किया जाएगा। इसकी चर्चा किस में है, 69 में। आपको तो हमने पहले ही बताया था धारा 71 की बहुत चर्चा है। 71 का क ख ग उसके बहुत सारे उपबंध है, उसी के तहत 71 ख के तहत
कपटपूर्ण तरीके से अगर किसी धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि के अंतरित करने की स्थिति में, इसमें कपटपूर्ण तरीके से मान लीजिए किसी ने किसी की भूमि को अर्जित कर लिया, इस स्थिति में वो 3 वर्ष का सजा का प्रावधान है, 1,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 46 में चर्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमने पहले भी बताया था, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो। छटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी संपदा भूद्रपित या मुंडारे खुटखट्टी काश्तकारी के किसी संपदा भूद्रपित या मुंडारे खुटखट्टीदार या काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इसकी माप का अधिकार है। आपको हमने बताया था, देखिए इसमें आपको देखिए एक सर्वे का अधिकार किसमें है? 80 में है। 8 को आप अगर बीच से काटिएगा, 8 को अगर आप बीच से काटिएगा तो देखिए एक इस तरह से निकलेगा, एस के निकले। 80 में हमारा सर्वे का बात किया गया है, ठीक ना। और 80 से में अगर आप 5 माइनस कर दीजिएगा तो इसमें हमारा आ जाता है 75। तो 75 में बात किया गया है इसका ये 51 का जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसी के खूंटकट्टी या फिर भूईहर भूमि के भूस्वामी को भी अपनी भूमि के माप का अधिकार है। इसमें ऑप्शन हमारा आ जाएगा 75 की बात आ जाएगा। 80 में सर्वे की बात किया गया है, 75 में ये इसमें भी माप की बात की, भूमि माप की बात की गई है। हम लोग देख रहे हैं भूमि के माप की बात की गई, लेकिन स्पेशल किस्म के भूमि की माप की बात की है। कौन कौन सी भूमि की माप की गई बात की गई है? भूईहर और खूंटकट्टी। आपको हमने बताया था किसकी भूमि को भूईहर कहते हैं? उराव की भूमि को भूईहर कहते हैं। खूंटकट्टी भूमि किसको कहते हैं? मुंडा, और मुंडारी की भूमि को खूंटकट्टी कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत पहले बता दिया। आप हमारा वीडियो देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बेसिक समझ लीजिए पहले, उसका ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको हमने पहले बताया 80 में सर्वे कैसे ट्रिक से याद रहेगा। 8 को अगर आप बीच से काटते हैं तो ये एक एस का फॉर्म में आ जाता है, उसी का उल्लेख है। तो उसी का उल्लेख उसका अध्याय 11 में ये क्वेश्चन आपको आगे आएगा, सर्वे का जिक्र वाला क्वेश्चन। छटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेख है? देखिए आप देखते हैं, हम लोग जब भी हम लोग दक्षिणा देते हैं तो हम लोग 11 रुपया देते हैं या फिर 101 रुपया देते हैं। सबसे छोटा दक्षिणा क्या दिया जाता है? 11 रुपया दिया जाता है। फिर 1 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 11 रुपये दिया जाता है। क्या है कि एक तरह का रूढ़िवाद है, कि नहीं? एक तरह का रूढ़िवाद हम लोग ट्रिक हम लोग बता रहे हैं। तो इसकी अध्याय 11 में किसकी चर्चा? रूढ़ि और संविदा की चर्चा है। ये एक ट्रिक है, आप लोग ट्रिक पर जाइएगा। छटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस अध्याय में अधिकार अभिलेख की एवं लगानों का निर्धारणों की चर्चा है? अधिकार अभिलेख, अधिकार की चर्चा किसमें? अधिकार अभिलेख 11 में रूढ़ि, उसके बाद अधिकार अभिलेख की चर्चा है। 11 पहले रूढ़िवाद आप जरूर याद रखिएगा, उसके बाद अधिकार अभिलेख की चर्चा है और लगानों का निर्धारण की चर्चा है। ये 12 में इसकी चर्चा है, जरूर याद रखिएगा इसको। पहले रूढ़िवादी तो आप जरूर याद रखिएगा, रूढ़िवादी और उसकी संविदा की चर्चा है। किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी को सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकता है? वही आपको हमने बताया है। 8 को आप बीच से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? एस होता है ना, एस से सर्वे। ये 80 में सर्वे का अधिकार है। 75 में भी सर्वे का अधिकार है, लेकिन भूईहर और खुटकट्टी के अपने भूमि का माप ले सकता है किसी रैयत से या फिर काश्तकार की भूमि को अगर दिया हुआ है, लेकिन उससे भी वो अगर मना करता है उसके लिए भी वो केस कर सकता है, मतलब आवेदन दे सकता है उपायुक्त के पास में। छटनागपुर काश्तकारी अधिनियम देखिए, पहले हमने देखा 75, उसके बाद हमने देखा 80, अब हम लोग देखेंगे 85। देखिए इसकी चर्चा यहाँ पर 85 आ गई ना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, 85 को थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। छटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान है? 85 में क्या प्रावधान है? ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। 85 के ऑप्शन, 85 के ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। राजस्व अधिकारी द्वारा लगान का निर्धारण किया जाएगा। राजस्व अधिकारी के द्वारा लगान का निर्धारण किया जाएगा। उसका राजस्व अधिकारी को भूमि का वर्गीकरण किया जाएगा। राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। राजस्व अधिकारी जमीन की बिक्री की जाएगी। फिर से हम लोग देख लेते हैं। हमने आपको बताया 75, उसके बाद 80, उसके बाद 85। इसमें भी सर्वे है, इसमें भी सर्वे है। इसमें एक स्पेसिफिक सर्वे है,
लेकिन इसमें हर सर्वे की बात की गई है। इसमें स्पेसिफिक सर्वे किसका है, भुईहर और खुटकट्टी का सर्वे है। इसमें किसी का भी सर्वे की बात की है। इसका सर्वे के बाद हम लोग किसका करेंगे, 85 में लगान का निर्धारण किया जाएगा। 85 में किसकी बात की है, लगान के निर्धारण की बात है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, सीक्वेंस में याद रखिएगा, आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। 75, 80 और 85। उसका छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, किस धारा में यह उल्लेख है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी क्रम में किसी न्यायालय में इसका वाद विवाद नहीं किया जा सकता है। किसी भी देखिए वाद विवाद, देखिए इसका हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए एक 33 नंबर लाने वाला लड़का और एक 90 प्लस लाने वाला लड़का, आप देखेंगे कि ये नंबर बढ़ाने के लिए नहीं जाएगा, ये नंबर लाने के लिए जरूर जाएगा। अगर किसी का नंबर 91 है तो ये नंबर बढ़ाने के लिए कोशिश करें कि 92 हो जाए, 93 हो जाए, 95 हो जाए। लेकिन 30 और 35 नंबर के आसपास का लड़का ये लोग नंबर बढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं। वही वाद विवाद का बात किस में होगा, 90 और 91 के आसपास के। एक आप ट्रिक है, आप इसमें नहीं जाइएगा, आपको बस याद करने का ये बताया जा रहा है कि आप कैसे याद करके रख सकते हैं। हमने अभी तक हम लोग देखा था 75, 80 और 85। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब भी किस धारा में यह उल्लेख के अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम में किसी भी न्यायालय में इसका तैयारी के क्रम में किसी भी न्यायालय में वाद विवाद नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख किसमें है, तो ये 92 में है। ठीक ना, अब इसको याद रखिएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 92 में पहला 92 हमारा आ जाता है, 92। उसका छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख कि राजस्व अधिकारी निर्धारित लगान कब से होगी, निर्धारित लगान राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लगाया जाएगा, लगेगा, उसकी चर्चा किसमें है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लगेगा। थोड़ा सा यहाँ छूट गया ऑप्शन 57 में थोड़ा सा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जैसे हमने इसमें 5 को बढ़ाया था, इसमें भी हम लोग पढ़ाएंगे। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 97। मतलब राजस्व का अधिकारी का लगान का निर्धारण किसके तहत किया जाएगा, ऑप्शन 97, मतलब 97 के तहत इसका किया गया है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं और ऑप्शन को देख लेते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तें एवं रूपांतरण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, किस अध्याय में। इसमें अध्याय के बारे में पूछा गया है, किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तें और रूपांतरण संबंधी प्रावधान हैं। तो इसमें इसकी चर्चा है, इसको आपको स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अध्याय 13 में, 11 में आपको हमने बताया था रूढ़ि रेवादी, 12 में आपको हमने बताया था। उसके बाद ये 13 में हमारा ये आ जाता है, भूमि संबंधी शर्तें एवं रूपांतरण संबंधी प्रावधान। उसके बाद चलिए 59, इनको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों को नियत तय किया जाएगा, शर्तों की नियतों को तय किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी तरह से। देखिए हर चीज़ में ट्रिक तो पॉसिबल नहीं है, 106 में इसकी चर्चा है। स्थानीय क्षेत्र के हर भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत शर्त तय किया जाएगा, इसकी चर्चा किसमें है, मतलब राजस्व अधिकारी द्वारा 106 में इसकी चर्चा है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14, देखिए आपको हम लोग थोड़ा सा, आप 14 आप खुद से सोच लीजिए क्या ट्रिक लगा सकते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं बताएंगे। एक में 14 अपने आप में ही एक विशेष है, तो समझ गए ना। तो आप भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त अभिलेख, इसका यही आपका ट्रिक है, आप बस इतना समझ लीजिए, उससे ज़्यादा आपको हम नहीं बता सकते हैं इसका क्या ट्रिक होगा। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों पर न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा, ये छूट गया ऑप्शन हमारा था, इधर नहीं दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम बता दे रहे हैं। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों पर, उपायुक्त द्वारा मतलब डीसी द्वारा संज्ञेय विषयों पर न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन
किया जाएगा। कौन कौन से विषयों पर न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन? संज्ञेय विषयों पर न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। कितने विषयों पर यह है? टोटल 16 विषयों पर न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो लंबा हो रहा था। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।